गाइस, आज तक हमने जासूस और जासूसी की कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व की हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी। लेकिन हर बार उन्हें यह कहा जाता था कि यह जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी मां का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइस, उन्हें इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। आपको रजनी पंडित के बारे में जान के कैसा लगा? गाइस, आपने सफेद लहसुन यानी कि व्हाइट गार्लिक तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक गार्लिक देखा है? बहुत ही कम लोग ब्लैक गार्लिक और उसके गुणों के बारे में जानते हैं। गाइस, ब्लैक गार्लिक व्हाइट गार्लिक का एक रूप है जो कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है और ये एक सुपर फूड है जो कि बहुत सी बीमारियों से लड़ने में ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, 14 तरह के कैंसर से लड़ने, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हार्ट डिजीज से भी हमें बचाता है और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाइट गार्लिक की तुलना में ब्लैक गार्लिक में दुगने एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ब्लैक गार्लिक के बारे में इतना कुछ पता था? कोरोना की इस महामारी में अगर सबसे ज्यादा बुरे दिन किसी को देखने पड़े हैं तो वो है गरीब और मजदूर परिवार। कई जगह लॉकडाउन की वजह से इन परिवारों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ट्रांसजेंडर ऐसे परिवारों के लिए फरिश्ता बन के सामने आई है। इस ट्रांसजेंडर ने राजस्थान के धौलपुर जिले में 30,000 से ज्यादा परिवारों को राशन के किट बांटे हैं ताकि उनका गुजारा चल सके। इन ट्रांसजेंडर का नाम है देविका और भारत सरकार की तरफ से उन्हें इस काम के लिए सम्मानित भी किया गया है। गाइस, आपका इस रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कभी कभार छोटी सी चीज को लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस, एक बार आजमा के देखिए, ये मेरा ट्रिक है। गाइस, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो आपको ये पता ही होगा कि आप इंस्टाग्राम पे किसी प्राइवेट प्रोफाइल को सिर्फ तभी जब आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे प्राइवेट प्रोफाइल को नहीं देख सकते। लेकिन मुंबई के रहने वाले मयूर ने इसमें खामी ढूंढ डाली। जी हां गाइस, मुंबई के रहने वाले मयूर ने इंस्टाग्राम में एक बग ढूंढा जिसके जरिए वो इंस्टाग्राम की किसी भी प्राइवेट प्रोफाइल को देख सकते थे और इस बात की जानकारी उन्होंने तुरंत फेसबुक को दी और फेसबुक ने एनालाइज करने के बाद ये माना कि हां, ये खामी थी, ये बग इंस्टाग्राम में मौजूद था और उसके बाद उन्होंने इसको ठीक किया और उसके बाद फेसबुक की तरफ से ईमेल के जरिए मयूर को यह जानकारी दी गई कि उन्हें डी के तौर पे $30,000 यानी कि लगभग 22 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। गाइस, हम इंडियंस किसी से कम नहीं है। बात है 1998 की, जब पंकज त्रिपाठी थिएटर के साथ साथ एक होटल में काम भी किया करते थे ताकि उनका खर्चा निकल सके। उसी होटल में सत्ता मूवी के सिलसिले में मनोज वाजपेयी जी एक दिन के लिए रुकने आए, लेकिन जब वो होटल से निकले तो वो अपनी चप्पल रूम में ही भूल गए। वो चप्पल पंकज त्रिपाठी जी ने अपने पास ही रख ली। जब कुछ सालों बाद पंकज त्रिपाठी जी भी सफल हो गए और जब वो मनोज वाजपेयी जी से मिले तो उन्होंने इस के बारे में मनोज वाजपेयी जी को बताया और कहा कि उनकी चप्पल उन्होंने रख ली थी। तब मनोज जी ने कहा कि तुमने क्यों रख ली थी? तो पंकज जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। पंकज जी ने कहा कि वो मेरे लिए राम की पादुकाएं थी। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो मनोज वाजपेयी जी को करते हैं। गाइस, एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर आइजैक न्यूटन किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम है सोबरेनो आइजैक बारी। जब ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का था तब इसने बोलना शुरू कर दिया था। जब ये 2 साल का था तब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सोल्व किया करता था और आज जब ये सिर्फ 9 साल का है तब ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है जो कि दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स के लेक्चर लिया करता है। इसने खुद ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द लव। इसके नाम में आइजैक, सर आइजैक न्यूटन से इंस्पायर्ड है। गाइस, आपको इस बच्चे के बारे में जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। उसके लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।